रावण और छोरी के बीच शास्त्रार्थ। किसमें कितना है दम? कौन है सबसे बड़ा असुर, रावण या छोरी? देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम, हम हैं किसी से ना कम। अभी तक तो हमने छोरी के कारनामों को ऐतिहासिक माना, पर अब हम चलते हैं इतिहास में ही, उस काल में जब इस धरा पर रावण का राज्य था। यूं तो छोरी प्रेत योनि से आई है, इसलिए उस काल में वह राक्षस रूपी प्रेत थी। अपने अहंकार और आत्मश्लाघा से चूर छोरी लंका पहुंचती है और रावण को चैलेंज देती है कि हम शास्त्रार्थ करें और देखें कि कौन है सबसे बड़ा असुर। मैं लंकापति रावण, तीनों लोकों का स्वामी। तू कौन है रे छोरी? मैं हूँ स्वतंत्र नारी, जो आज तक किसी की नहीं हुई, ना अपने पिता की, ना पति की, और ना गुरु की, और अब ना ही होंगी मैं अपने चमचों की। एकदम निगुरी, मन के अधीन जीने वाली महाबदमाश छिन्नी छोरी। ओ रावण, मैं तुझे चैलेंज देती हूँ कि मैं ही हूँ सबसे बड़ी असुर। मुझसे बड़ा असुर कोई नहीं है। मैं लंकापति रावण, कुबेर से पुष्पक विमान छीना, अपने भाई से लंका को हड़पा, और आज समस्त राक्षसों का स्वामी स्वयं मैं रावण हूँ। रावण। बस इतना ही? मैं निर्लज्ज छोरी, मैंने ब्रह्मज्ञानी गुरु से विद्रोह किया। उनके साधकों की श्रद्धा को ब्रह्मज्ञानी गुरु से मोड़कर अपनी तरफ कर दिया और अपना शिष्य बना डाला, ताकि वे जन्मों जन्मों तक भूत, प्रेत, चांडाल योनि में ही रहें। रावण थोड़ा डर सा जाता है और सोचने लगता है कि कहीं यह लंका के राक्षसों को भी अपना चेला न बना डाले। ऊपर ही ऊपर हंसी लाते हुए रावण कहता है, मैंने अपने बाहुबल से शिवलोक को अपनी भुजाओं में उठा लिया। अच्छा, मैंने तो अपने भाषण में शिव को ही शव बना दिया, बिना शास्त्र ज्ञान के शास्त्र कह दिया, और मेरे चमचों ने उसे मान भी लिया। छोरी सुन, मैंने एक एक करके 10 सिर भगवान शिव को अर्पण करके प्रसन्न कर दिया। रावण, तू भी सुन, मैंने भी एक एक करके ऐसे हजारों दुष्कर्म किए, जैसे समर्पित साधकों पर झूठे लांछन लगाए, धर्म और संस्कृति के प्रति आश्रमों पर कब्जा करने के षड्यंत्र रचे, सत्संग की अनुमति ना मिलने पर भी अपने भाषण किए, और भी बहुत कुछ अनर्थ किया मैंने। रावण और डर जाता है और अपने मंत्रियों से पूछता है। मंत्री हां की मुद्रा में सिर हिलाते हैं। मैंने 10,000 वर्ष तपस्या करके ब्रह्मा से अपने ना मरने का अचूक वरदान पाया। रावण, तेरी बढ़ाई अब बहुत हो गई। मैंने ब्रह्मज्ञानी गुरु के साथ द्रोह करके अकाल मृत्यु को बुलवा लिया, पूरे समाज में अपनी नाक कटवा ली, और अब मैं अकाल मृत्यु मरूंगी।
अब रावण पूरा डर सा जाता है और अपनी हार देखकर अपने गद्दी पर बैठ जाता है। फिर क्या हुआ? तभी अपने पिता को हारते देख मेघनाद खड़ा होता है और बोलता है, सॉरी, मेरे पिता का अपमान मैं नहीं सहूंगा। मैं मायावी मेघनाद अदृश्य युद्ध कर इंद्र को भी बंदी बना डाला। छोरी भी डर जाती है और सोचने लगती है कहीं ये मुझे भी बंदी न बना डाले। तभी वहां शीतल पीतल उर्फ काली आग की एंट्री हो जाती है। मेघनाद सुन, तूने तो अदृश्य रहकर स्वर्ग को जीता है, पर मैंने तो सबके सामने सबके बीच रह करके कईयों को लूटा और उनकी धन संपत्ति को छिन्नी छोरी का कर दिया। और जानता है, किसी साधक को इसका पता भी नहीं चला। बेचारे कुछ अंधभक्त हमारे जाल में फंसी गए। तभी और भी चमचे राक्षस वहां आ जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। छोरी के चमचे चमचियां भी वहां आ जाते हैं और उत्पात मचाना शुरू करते हैं। रावण ये सब देखकर आज्ञा देता है, इस निर्लज गुरुद्रोही पातकी निगुरी छिन्नी छोरी को अभी के अभी बंदी बना डालो। इसकी खास चमची काली पित्तल को भी नागपाश में जकड़ लो। सारे चमचे चमचियों को पकड़कर राक्षसों को खाने को दे दो। इसका सर्वनाश कर दो। इतने बड़े पापी लोग नहीं होने चाहिए लंका में। अरे मैं राक्षस होकर भी अपने पिता का सम्मान करता हूँ, अपने गुरुदेव शुक्र की आज्ञा में चलता हूँ। और ये छिन्नी छोरी ना पिता की, ना पति की और ना ही गुरु की हुई। तभी वहां ब्रह्मा जी आ जाते हैं और काल को नष्ट कर देते हैं। छिन्नी छोरी का सपना टूट जाता है। छिन्नी छोरी पूरी डर जाती है। शीतल भी डर जाती है। अब मानसिक तनाव से पीड़ित छिन्नी छोरी जगह जगह पर सिर पटकती फिरती है, पर उसे अब कोई नहीं पूछता, न गुरु परिवार, न समाज और न ही उसके चमचे। मेरे आत्मस्वरूप राम को मेरा धन्यवाद है। दोस्त रावण, मैं बाहर से तुम्हें अपना विरोधी दिखता हूं, लेकिन आत्मरूप से तुम मैं हो और मैं तुम हूं। राम का कोई दुश्मन नहीं, राम का कोई दुश्मन नहीं तो आशाराम का कौन दुश्मन? नहीं। रावण, अब तुम तैयार हो जाना, आखिरी श्वास गिन लो, जो भी तुम्हें चिंतन करना हो कर लो। रावण, तुम दिल के बुरे नहीं थे, कर्म के बुरे नहीं थे, विचारों के बुरे नहीं थे, सूझबूझ के बुरे नहीं थे, और कुल खानदान से तुम बुरे नहीं थे रावण। लेकिन जगत की वासना, जगत में बड़ा होने का अहंकार और ललनाओं के सौंदर्य से सुखी होने की गलती ने तुम्हें बुराई की ओर धकेल दिया रावण। जब मैं रावण के लिए नफरत नहीं करता हूं, तो तुम्हें भी रावण के लिए नफरत नहीं करना है, रावण की मान्यता के प्रति सावधान होना।